लहसुन में सिर्फ एक चीज मिलाते हुए आपकी सालों पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगी। पुराने से पुराना नजला हो या फिर फेफड़ों में कफ जम गया हो, नाक से आपके बहुत ही ज्यादा पानी आता हो, बार बार छींके आता हो या सर में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता हो, फेफड़ों में बलगम जम गया हो, घर घर की आवाज आती हो, बहुत ही बाबाजू की पावरफुल रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर आपको लेना है लहसुन। देखिए इस तरह से लहसुन के एक गांठ आपको लेनी है और इसे लेने के बाद आपको ना ये जो लहसुन है ना इनको छील लेना है। लहसुन सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एलिसिन नामक एक रसायन होता है जिसमें शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं और ये हमारे सर्दी जुकाम को बढ़ने से और सर्दी जुकाम होने से रोकता है। और ये तरीका दोस्तों इतना ज्यादा सरल है ना कि एक बार आप इसको देखोगे ना तो फटाफट से बना लोगे। कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराने टाइम से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे ना इसे यूज करते आ रहे थे। कोई भी आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम दवाई वगैरह खाते हैं तो हमारा जो नजला होता है या जुकाम होता है वो पक जाता है, बाद में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। तो कोई भी गोली या फिर कोई दवाई वगैरह पीने से, सिरप वगैरह पीने से अच्छा है कि आप ना इस तरह से घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो नुस्खे होते हैं 100% सेफ होते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने ना अच्छे से छील लिया है। अब इसे 3 भागों में हम ना डिवाइड कर देंगे। 3 तरह की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लहसुन से। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको सही लगता है वो आप यूज कर लीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो लहसुन है ना, पहला जो लहसुन है मतलब जो 3 लहसुन हमने रखे थे यहाँ पर इसको आपको लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से देखिए आपको कट कर लेना है। जितने बारीक टुकड़े कर सकते हैं उतने बारीक आप टुकड़े कर लीजिएगा। इसे आप यूज करके देखिएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं या तीनों आप यूज करके देखिएगा, तीनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब जो लहसुन होता है आपको पता है कि ये गर्म होता है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है हमारे सर्दी जुकाम के लिए। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपने अगर लहसुन का सेवन कर लिया तो आपके चाहे कितना भी पुराना पका हुआ नजला हो और कफ अगर आपकी छाती में भर गया हो, सांस लेते हो तो बहुत ज्यादा दर्द होता हो या फिर घर घर की खड़खड़ की आवाज आती हो, सारी की सारी सही हो जाएगी। अब देखिए हमने छोटा छोटा लहसुन कट कर लिया, साथ ही जो दूसरा लहसुन था ना इसको आपको इस तरह से ना कुचलना है। जब आप इस तरह से कुचलोगे ना तो एकदम पेस्ट जैसा ये बन जाएगा, मतलब छोटे छोटे रेसे जैसे रह जाएंगे और एकदम ना जैसे हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको बना लेना है। तो अच्छे से खलबट्टे में या इस तरह से बेलन का यूज़ करके ना इसको बढ़िया से कुचल लीजिएगा। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ और तीसरा भी तरीका है, तो तीनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आप यूज़ करके देखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो लहसुन है आप देख सकते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर अच्छे से कुचल गया है और इसे आप बड़ों को नहीं छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं देता है। देखिए जो लहसुन होता है वो तो हम खाने में यूज़ करते ही करते हैं, तो आप बिल्कुल बिना डरे इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी नुकसान देने वाली रेमेडी नहीं है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो दूसरे लहसुन रखा था ना 3-4 कलियाँ, तो उनको अच्छे से कूट लिया। इसको हम क्या करेंगे, साइड में इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। तो हाथों को अच्छे से धुल लीजिएगा क्योंकि इसको आपको खाना है और बर्तन जो ले रहे हैं वो भी अच्छे से साफ सुथरा लीजिएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी तीसरी कलियां बची हुई हैं ना लहसुन की, इनको ले लेंगे। अब यहाँ पर गैस को मैंने ऑन कर लिया है और आपको एक दिया लेना है और दिए को गैस के ऊपर इस तरह से देखिए रख देना है और जो लहसुन की कलियां है ना वो आपको इस तरह से इसके अंदर डाल देनी है और हल्की हल्की धीमी आंच पर इसे आपको उलट पुलट के अच्छे से यहाँ पर ना भून लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप चलाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये भुन जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको आपको डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर भूनना नहीं है, इस तरह से दिए में रख के धीरे धीरे से इस तरह से चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से, मिट्टी गर्म होने की वजह से दिए की बहुत ही ईजिली ये भून जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने 5 कलियाँ ली हैं। आपके पास अगर बड़ा दिया है तो आप यहाँ पर ज़्यादा कलियाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से जो लहसुन है हमारा भून गया, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे क्योंकि अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको छू भी नहीं सकते। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से दिए को ठंडा कर लिया है और लहसुन हमारा अच्छा सा गुनगुना है। तो यहाँ पर इसको मैं पलट लेती हूँ एक कटोरी के अंदर। अब आप देखिए कि इसको आपको किस तरह से खाना है। अब हम जो छोटे छोटे टुकड़े काटे थे ना उसको भी इस तरह से कटोरी के अंदर हम डाल देंगे और दूसरी कटोरी में भी मैंने लहसुन को डाल दिया है। अब ये जो हमने यहाँ पर पीस के लहसुन रखा है इसको भी आपको क्या करना है, इस तरह से कटोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है।
ये रेमेडी आपको ना आपके बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनने को मिल जाएगी। आपके घर में अगर आपकी दादी नानी हो तो उनसे पूछ कर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेमेडी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोई भी दवाई वगैरह खाने का झंझट नहीं है, फटाफट से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब ये तीनों लहसुन को मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका देखिए तो यहाँ पर आपको लेना है सेंधा नमक। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो सफ़ेद नमक होता है ना उसका यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो कलियां हमने यहाँ पर भून की रखी है ना, इसमें थोड़ा सा नमक आपको इस तरह से डाल देना है। अच्छे से इसको इस तरह से आपको ना हिला लेना है, जिससे कि जो नमक है वो अच्छे से इन कलियों के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप ज़्यादा भी लहसुन को भून कर किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको भून कर दिखाया है। पहली बार आप यूज़ करके देखिएगा, पहली बार में ही आपको बहुत ही गजब के फायदे होने वाले हैं। तो ये हमारी पहली रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब जो दूसरी है जिसको हमने छोटे छोटे से काटा है ना, यहाँ पर आपको लेना है काला नमक। तो यहाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सफ़ेद नमक का यूज़ नहीं करना है, काले नमक को ही आपको यहाँ पर लेना है और अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये देखिए अब ये हमारी दूसरी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से ये जो तीसरा है ना, जिसको हमने अच्छे से पीस लिया है, इसको आपको क्या करना है, किस तरह से तैयार करना है, इसमें आपको डालना है यहाँ पर शहद। तो 1 चम्मच यानी 1 बड़ा चम्मच भर के आपको शहद ले लेना है और इस तरह से देखिए ये जो लहसुन है ना इसके अंदर आपको डाल देना है। अब जब आप इसको इस तरह से मिक्स करोगे तो एक मुरब्बे जैसा ये बनके तैयार हो जाता है। इसे भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं और इसे यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी तीसरी रेमेडी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में भी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल भी मिर्ची इसमें नहीं लगती है, छोटे बच्चे भी बहुत ही आसानी से इसको खा सकते हैं। अब ये जो रेमेडी है ना, इसको आपको इस तरह से देखिए लगभग आधा चम्मच के करीब लेना है और ऐसे ही आपको खा लेना है। 3 टाइम आप इसको ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और लगभग आधा चम्मच के करीब ही आपको यहाँ पर इसको लेना है। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर लेना है, ज़्यादा मत लीजिएगा। तो इस देखिए इस तरह से मैं ना 3 हिस्से इसके बना दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए इस तरह से बस आपको खा लेना है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब आप इसको खाओगे ना तो आप बहुत ही आसानी से जो 2 इसकी खुराक है ना उनको भी खा पाओगे, क्योंकि आपको अभी लगता होगा देखने में कि अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि लहसुन है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो ये हमारी पहली खुराक मैंने आपको बताई कि किस तरह से खानी है, जो इसे हमने शहद में तैयार किया था। और इसी तरह से ये जो दूसरा है इसको आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। ठीक है, तीनों में से कोई एक रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो छोटी छोटी सी कलियां हमने काट के रखी थी ना, इसको आपको गुनगुने पानी से ही लेना है। ध्यान रखिएगा ठंडे पानी से आपको इसको लेना नहीं है, वरना आपको कोई भी फायदा ये नहीं करने वाली है। इस तरह से देखिए थोड़े से टुकड़े मैंने ले लिए हैं, यानी कि 3 भागों में मैंने इसको बांट लिया है। सुबह दोपहर शाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। तो ये हमारी यहाँ पर दूसरी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये जो तीसरी रेमेडी है जिसमें हमने सेंधा नमक मिलाया था, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे सुबह दोपहर शाम 1 कली उठाकर ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से ये भुन गई होती है, सॉफ्ट हो गई होती है। और सेंधा नमक जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो आपके बलगम को, खांसी को, जुकाम को बाहर निकालता है। तो इस तरह से भुनी हुई कलियों को आप सेंधा नमक के साथ यूज़ कर सकते हैं। और 2 तरीके तो मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं। तो आप ना इन तीनों तरीकों को यूज़ करके देखिएगा, जो भी आपको आसान लगे वो आप यूज़ करके देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।